हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनआईएस ओपन बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड से एग्जाम देने वाले हो 12th क्लास का और सब्जेक्ट ले रखा है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और आप इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और टेंशन में थे कि आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे और कैसे आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर लेकर आएंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन द एविजेड एकेडमी की तरफ से कर दिया गया है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल सन 2021 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2021 के अंदर, तो फिर आप लोगों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के लिए दे दिया है, जिसकी तैयारी करके आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर आपको कैसे करने हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लास्ट में इसके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों के काम की चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स को लेकर आप लोगों को कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है। इसका आंसर आपको 1 नंबर में या फिर मैक्सिमम 2 नंबर में याद करना है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, इसका भी आंसर आप 1 नंबर में याद करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कैसे हल की जा सकती है, यह आपको 2 नंबर में याद करना है। चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसका आंसर आपको 2 नंबर में याद करना है। और मांग यानी कि डिमांड की परिभाषा दीजिए, इसका आंसर आपको कम से कम 5 नंबर में याद करना है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसा दिया है आप वैसा इसको उतार लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग वक्र दाईं ओर क्यों ढालू होता है, 6 नंबर में यहां पर मैंने लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और निम्नलिखित पर नोट्स लिखिए, यानी कि 2-2 4-4 लाइनें आपको इसके बारे में लिखनी है। जैसे पहला पॉइंट है आपका, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग क्या होती है, और बाजार मांग की परिभाषा दीजिए। ये दोनों ही आपको 2-2 नंबर में इसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए, 6 नंबर में आपको याद करना है। और प्रतिस्थापक और प्रतिपूरक वस्तुओं में भेद स्पष्ट करें, यह 2 नंबर में याद करना है। और यह वीडियो आप लोगों को द एविजेड एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और उससे ज्यादा मेहनत लगती है इन तमाम क्वेश्चनों का कलेक्शन करने में, इनको इकट्ठा करने में। तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और जितना प्यार आप हमेशा देते आए हैं उससे ज्यादा प्यार जो है देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एक खुशखबरी ये भी दे देता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई सैंपल पेपर देखने की जरूरत है, ना ही किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत है, और दूसरे यूट्यूबर की वीडियो तो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद 10वीं बारी फेल होते हैं, वो आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये हमारे सैंपल पेपर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु की दी हुई कीमत पर आधिक्य मांग है, संतुलित कीमत कैसे स्थापित होगी, समझाइए। रेखा चित्र का भी प्रयोग करना है और इसके आंसर को आपको 6 नंबर में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति में वृद्धि के 3 कारण समझाइए या बताइए, 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर में। एक वस्तु की मांग लोचदार है, इसकी कीमत गिर जाती है, वस्तु पर किए गए कुल व्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक संख्यात्मक उदाहरण दीजिए, 6 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा दर की परिभाषा दीजिए, विदेशी मुद्रा की कीमत कम होने से इसकी मांग क्यों बढ़ जाती है, 6 नंबर में इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। एक वस्तु की दी हुई कीमत पर पूर्ति आधिक्य है, क्या यह कीमत एक संतुलन कीमत है, यदि नहीं तो संतुलन कीमत पर कैसे पहुंचेंगे, रेखा चित्र का प्रयोग करें। तो अब आप इस सवाल का जवाब, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इन तमाम क्वेश्चनों का आंसर कैसे लिखेंगे, तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए,
सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसके देख रहे हैं। और जो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा वो आंसर के साथ होंगे। और प्यारे बच्चों, जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं मिलेंगे तो उसका जो आंसर है आप लोगों को टॉप 20 गाइड या कुंजी के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास टॉप 20 गाइड, कुंजी, बुक वगैरह नहीं है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर लें और आप अपना एड्रेस बताएं, पिन कोड बताएं, हम आपको आपकी बुक किसी भी सब्जेक्ट की वो घर तक डिलीवर कर देंगे। और अगर आप इस नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप करना होगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थशास्त्र क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, और इसका आंसर हमने यहां लिख दिया है, तो उतार लीजिए। लघु प्रतिदर्श का आकार कितना होता है, इसका भी आंसर हमने लिख दिया है। आवृत्ति क्या है, आंसर लिख दिया है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व का वर्णन कीजिए, आंसर लिख दिया है, उतार लीजिए। प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में मूलभूत अंतर कौन से हैं, तो इसका भी आंसर आप लोगों को यहां पर दे दिया गया है। तो यहां पर जितने भी आपको तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं, अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोगों के अच्छे से नंबर आ जाए। और ऐसा नहीं है बच्चों के आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी 1 हफ्ते पहले करनी है, 10 दिन पहले करनी है। अगर आप इस वीडियो को 6 महीने पहले देख रहे हो तो भी आप लोगों को एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है, वेट नहीं करना है, क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक दिन में याद नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वक्त रहते ही अपने क्वेश्चन की तैयारी करना शुरू कर दें, अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। यहां पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए, उतार लीजिए इसके आंसर को। और पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर लें 7678696142 पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर उतार लीजिए अच्छे से। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति को परिभाषित कीजिए। आपूर्ति वक्र की प्रकृति एवं आकार क्या है, आंसर लिख दिया गया है। और ये टॉप करने वाले बच्चे के जो है नोट्स हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। और एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर अगर एक बच्चा टॉप कर सकता है इस नोट्स को पढ़कर, तो आप भी जरूर टॉप करेंगे। सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, उतार लीजिए। और ये तमाम क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों के लिए स्पेशली प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप सभी बच्चे जो है बिना किसी दिक्कत के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं आई है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और भी बहुत सारे सब्जेक्टों का बहुत सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, तो फिर आप जो है हमसे जो एनआईएस ओपन की बुक है वो मंगवा सकते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए, आंसर यहां पे लिख दिया है सुंदर सुंदर राइटिंग में, आप उतार लीजिए। और प्यारे बच्चों, कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है, ब्लर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो है YouTube की वीडियो क्वालिटी की जो सेटिंग होती है आप उसको ठीक कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्राथमिक और द्वितीय में अंतर देखिए यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप उतार लीजिए। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो तो, कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों के अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो सभी सब्जेक्टों के नोट्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आपको किसी दूसरे फेक चैनल पर, फेक यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो उतार लीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आपका इकोनॉमिक्स के अलावा आपने कोई सब्जेक्ट दूसरा, इंग्लिश, हिंदी या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हैं और इसका अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर लें। लागत की परिभाषा तथा लागत फलन बताइए, तो इसका भी आंसर हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। भारत में मानव पूंजी निर्माण के 3 स्रोत लिखिए, तो आंसर आपके सामने है, उतार लीजिए। भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के आर्थिक सुधारों की व्याख्या कीजिए, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित क्रांति तथा स्वर्णिम क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए, उतार लीजिए आंसर। और अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आर्थिक नियोजन क्या है,
मानव पूंजी निर्माण क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, मनरेगा क्या है। तो ये जो मैं आप लोगों को तमाम क्वेश्चन दे रहा हूं, ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आपके 100 में से आराम से 90-95 तो जरूर आ जाएंगे। बाकी आपका 20 नंबर का टीएमए होता है, तो अगर हम टीएमए के 20 नंबर अलग कर दें तो 80 नंबर की जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें से आप लोगों के आराम से 70-75 तो आ ही जाएंगे, अगर आप हमारे द्वारा इन तमाम क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप टॉप 20 गाइड या कुंजी ले सकते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के किन्हीं 3 दीर्घकालीन उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। जैविक खेती क्या है, इसके महत्व को दर्शाइए, अथवा कृषि विविधीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। मानव पूंजी निर्माण में सहायक कारकों की व्याख्या कीजिए। अल्पसंख्यक क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। आर्थिक सुधार क्या है, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अथवा बेरोजगारी के क्या कारण हैं, इसके समाधान हेतु सटीक उपाय सुझाइए। पर्यावरण ह्रास के क्या कारण हैं, इसके इसके संरक्षण हेतु उपयुक्त उपाय जो है आपको सुझाने हैं। पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण ह्रास के सुधार हेतु किए जा रहे उपायों की व्याख्या कीजिए। और इस तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ से दिए गए हैं, और ये रहे कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी। जैसे दुर्लभता और संचय का संबंध समझाइए, आंसर आपके सामने है। किन कारकों से पीपी वक्र का स्थान परिवर्तित हो सकता है, आंसर आपके सामने है। और प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप लोगों के पास कोई भी वीडियो जो होती है वो टाइम से पहुंच जाती है और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा लिखें, आंसर आपके सामने है। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, अवसर लागत की परिभाषा दीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। और अर्थशास्त्र का अध्ययन गृहस्थों, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के लिए कैसे लाभदायक है, इसका आंसर आपको 6 नंबर में याद करना है। कैसे उत्पादन किया जाए, किस समस्या किस दृष्टि से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, 6 नंबर में आपको याद करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की जरूर तैयारी कर लेंगे और आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।